Dear students, welcome in SNS Maths class. So, class 11th students, आज हम लोग टिग्नोमेट्री का टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं और कह सकते हैं कि टिग्नोमेट्री टॉपिक का ये फर्स्ट वीडियो है. आज हम इस वीडियो में टिग्नोमेट्री को इंट्रोड्यूस करेंगे और देन वी कंटिन्यू विद दिस और एक सीरीज स्टार्ट करेंगे आज से, जिसमें हम लोग क्या करेंगे कि टिग्नोमेट्री के जो डिफरेंट टॉपिक्स हैं हमारे, वो एक एक करके आपको डिस्कस कर हम लोग एक एक करके जो भी टॉपिक है. ओके, सो दिस इज द फर्स्ट लेक्चर ऑफ ट्रिग्नोमेट्री. सो व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न, अब इस टॉपिक में हम लोग लर्न क्या करेंगे, हम लोग मेजरमेंट ऑफ एंगल से स्टार्ट करने वाले हैं. सी, एज फार एज अवर ट्रिग्नोमेट्री इज कंसर्न, ट्रिग्नोमेट्री एंगल से रिलेटेड है. आपने जब अपने प्रीवियस क्लास में, दैट इन क्लास 10th, जहाँ ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन हुआ था, जहाँ आपने पढ़ा था कि ट्रिग्नोमेट्री क्या है, दैट इज ये ट्रिगोन प्लस मेट्रॉन, समथिंग लाइक दैट ना. सो लेकिन वहाँ जब ट्रिग्नोमेट्री स्टडी कर रहे थे क्लास 10 में, तो बेसिकली क्या था कि वो राइट एंगल ट्रायंगल से रिलेटेड था. लेकिन अब जो हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने जा रहे हैं, वहाँ पर हम सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल तक ही रिस्ट्रिक्शन नहीं रहेगा. दैट मीन वी आर गोइंग टू लर्न इट फॉर एनी टाइप ऑफ ट्रायंगल. ओके, सो therefore before we start our trigonometry, हम एक्चुअल trigonometry स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा क्या करेंगे, अपने बेसिक्स जो है वो एंगल के रिगार्डिंग क्लियर करेंगे, एंगल स्टडी करेंगे. और अभी आपको थोड़ी देर में वीडियो में महसूस भी हो जाएगा कि इस एंगल को पढ़ने की क्या जरूरत है ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने के लिए. ओके, सो लेट अस स्टार्ट द फर्स्ट लेक्चर ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, दैट इज मेजरमेंट ऑफ एंगल. सो नाउ व्हाट इज एंगल, एंगल है क्या. सबसे पहली बार डेफिनेशन कब पढ़ा था, याद करो. आई थिंक क्लास 6 के एनसीईआरटी बुक में आपने ये डेफिनेशन एंगल की डेफिनेशन पढ़ी होगी कि अगर क्या होता है कि जैसे एक रे हमने ले लिया ओ ए और अनदर रे इज ओ बी इज अनदर रे, और ये दोनों एक ही पॉइंट ओ से स्टार्ट हो रहे हैं, ओ ए एंड ओ बी. सो बिटवीन देम एन एंगल इज फॉर्म ना. क्या कहते हैं हम लोग कि उनके बीच में एक एंगल बन रहा है, समथिंग लाइक दिस ना. और इसमें हमने इस ओ ए को, इस रे को यहाँ पर मैं इनिशियल साइड बोल रहा हूँ और टर्मिनल साइड. सो लेट अस से इनिशियल रे एंड टर्मिनल रे, टू रेज आर देयर. इवन क्लास 6 में इसकी जरूरत नहीं थी कि अगर एक ही पॉइंट ओ से टू रे स्टार्ट हो, एक ओ ए है और एक ओ बी है, तो उनके बीच में एक एंगल बनेगा. मे बी दिस डेफिनेशन वॉज देयर इन ज्योमेट्री, ये डेफिनेशन ज्योमेट्री की थी. लेकिन इस डेफिनेशन में एक छोटी सी प्रॉब्लम है. अगर हम इस डेफिनेशन पे आए तो इस डेफिनेशन में एक प्रॉब्लम क्या है, जब हम एंगल को मेजर करते हैं, जब एंगल को मेजर करने जा रहे हैं, तो वन थिंग इज कि हमारा रिस्ट्रिक्शन क्या है, वो 360 डिग्री तक है. यानी ज्योमेट्री में जो हमने पढ़ा था उसमें एंगल 0 डिग्री से स्टार्ट होके वो 360 डिग्री तक जाता है, नंबर वन. नंबर टू, वहां पर एंगल का सेंस नहीं था. सेंस से मेरा मतलब क्या है कि अगर मैं एक लाइन, जैसे अगर हमने अभी एंगल कहा कि ये एंगल बन रहा है, लेकिन अगर मैं उसी समय में ये एंगल बनाए तो सर, जो नीचे वाला मेरा एग्जांपल है, इस तरह के एंगल परमिट नहीं थे वहां पर, नहीं. सो दैट मीन मेजरमेंट और सेंस ऑफ एंगल, टू डिफरेंट थिंग्स आर देयर, जो कि एंगल के लिए इंपॉर्टेंट है. दैट मीन क्या एंगल 360 से भी ज्यादा हो सकता है, द फर्स्ट थिंग. अनदर वन, क्या जो हम कह रहे हैं कि सेंस ऑफ एंगल, तो यानी जैसे रियल नंबर्स हमारे पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं, तो क्या एंगल नेगेटिव भी हो सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल दिस वन, सी हमारा जो रे है ओ ए के साथ अगर ओ बी ले लें, हमने दोबारा ये एक रे ले लिया है ओ बी. अब ये ओ बी दोनों ही केसेस में, अगर ये दोनों ही मेजरमेंट, ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाए, तो हम इन दोनों को अलग अलग कैसे बोलेंगे. हमारी प्रीवियस क्लास में क्या था, इस ओ बी के लिए हम लोग एंगल ये बनाया करते थे ना, रिफ्लेक्स एंगल. ओके, लेकिन अगर हम ये कहें, अब थोड़ा सा इसको इस तरीके से लें कि एक इनिशियल साइड थी और उसने क्या किया, स्टार्ट रोटेटिंग, है ना, दैट इज रोटेशन. नाउ वी आर स्टार्टिंग विद रोटेशन. इसने क्या किया, एक रोटेशन लिया, और ये रोटेशन इस डायरेक्शन भी हो सकता है और रोटेशन का ये डायरेक्शन भी हो सकता है. नाउ सी, दिस डायरेक्शन इज एंटी क्लॉकवाइज, यानी एक डायरेक्शन क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है, और दूसरा डायरेक्शन जो है वो क्लॉकवाइज है.
यानी एक रे जो है वो अगर रोटेट करना स्टार्ट करे तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी रोटेट कर सकता है और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी रोटेट कर सकता है। नंबर 2, जब वो रोटेट करके कहीं पे रुकेगा, जैसे OA ने रोटेट करना स्टार्ट किया, वो इनिशियल साइड है और वो OB पे जाके रुक गया, दैट इज अवर टर्मिनल साइड। सो उसने एंगल फॉर्म किया, या OA ने रोटेट करना स्टार्ट किया क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, OB पे जाके रुक गया, उसने एक एंगल बनाया। सो नाउ ये जो रोटेशन है, द मेजरमेंट ऑफ रोटेशन, दैट इज द मेजरमेंट ऑफ एंगल। यानी एंगल क्या है? एंगल जो है वो एंगल एक तरह से जब कोई एक रे रोटेट करती है तो उसके रोटेशन को जो मेजर करते हैं उसको हम लोग एंगल बोल रहे हैं। ओके, और वो मेजरमेंट क्या है, वो रोटेशन क्या है? दैट इज ऑफ टू टाइप, वन इज एंटी क्लॉकवाइज, अनदर इज क्लॉकवाइज। दैट मीन दो सेंस हो गए, एक सेंस हो गया कि वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करे और दूसरा सेंस हो गया कि वो एंटी क्लॉकवाइज में। सो इन अवर मैथमेटिक्स जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है हमारा, एंटी क्लॉकवाइज जो सेंस है उसको हम लोग पॉजिटिव और क्लॉकवाइज को नेगेटिव बोलते हैं। इसका मतलब एंगल पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो गए। अनदर वन, अब जब रोटेट करेगा तो रोटेशन क्या हो सकता है ना? सपोज एक लाइन है यहाँ पर और इसने रोटेट करना स्टार्ट किया और ये फर्स्ट रोटेशन कंप्लीट कर लिया 360 डिग्री, लेकिन उसने अभी एक रोटेशन नहीं, उसने रोटेशन को कंटिन्यू रखा और दो रोटेशन कंप्लीट हो गए, मीन दो साइकिल बना ली उसने। तो टू रोटेशन मीनिंग 720 नहीं, वो अभी और रोटेशन कर रहा है, अभी और रोटेशन कर रहा है, यानी जितना रोटेशन होगा उतना एंगल बनते चले जाएंगे। दैट मीन जीरो से स्टार्ट होके नाउ रोटेशन कंटिन्यू अप टू इन्फिनिटी। सो जस्ट लाइक रियल नंबर वी आर मूविंग टुवर्ड्स द इन्फिनिटी। इन द सेम वे अगर वो रोटेशन को क्या करे कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करना स्टार्ट करे, सो स्टिल वो जीरो से लेके नेगेटिव साइड में इन्फिनिटी तक जा सकता है। यानी एंगल, पॉजिटिव एंगल और नेगेटिव एंगल दोनों एंगल हो गए। एक एंगल जीरो से स्टार्ट हुआ है ना, एंगल दो तरह के हो गए, एक पॉजिटिव एंगल हो गया हमारा जिसने एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन को मेजर किया है, और दूसरा हमारा नेगेटिव एंगल हो गया जो कि क्लॉकवाइज रोटेशन को मेजर कर रहा है। जब वो क्लॉकवाइज मूव करेगा तो हम कहेंगे एंगल नेगेटिव बन रहा है, और जब वो एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा तो हम कहेंगे कि एंगल पॉजिटिव बन रहा है। ओके, सो in the same way, okay, now we can say, okay, now it is clear na ki what is angle is first measurement of rotation। जब कोई रोटेशन कहता है तो the measure of an angle is the amount of rotation performed to get the initial side। हम जब इनिशियल साइड से क्या करते हैं कि उसको रोटेट, इनिशियल साइड जब रोटेट करना स्टार्ट करता है तो जितना रोटेट करता है हम कहते हैं उतने एंगल बना रहा है। अगर वो पॉजिटिव डायरेक्शन में बना रहा है तो पॉजिटिव, यानी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन बना रहा है तो कहेंगे एंगल पॉजिटिव है, और अगर वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन बना रहा है तो एंगल नेगेटिव है। नाउ कुछ और टेक्निकल वर्ड्स हम लोग ऐड करते हैं। नाउ एंगल इन स्टैंडर्ड फॉर्म, द फर्स्ट वन। एंगल इन स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब क्या हो गया? सपोज हियर वी हैव एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। अब कोई भी एंगल है ना, कोई भी एंगल है उसको हम यहीं से स्टार्ट कर सकते हैं ना, ओरिजिन से। सी हियर इट इज, यानी अब सपोज करो एंगल कहीं पर भी है लेकिन उसकी इनिशियल साइड को क्या कर सकते हैं कि हम एक्स एक्सिस के साथ अगर ले आए, और जब जो टर्मिनल साइड है, दूसरी साइड है, उसको अगर हम कहीं रख लें, यानी क्या हो गया, हमने एंगल को कैसे लिया है? पहले तो एंगल को हम कोऑर्डिनेट में ले आए, कोऑर्डिनेट के एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे ले आए। हमने क्या किया कि जो इनिशियल साइड थी उसको एक्स एक्सिस बना दिया, उसमें भी वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? ओ से स्टार्ट हो रहा है एक्सिस की तरफ। अब उसके रोटेशन को हमने ओपी को ड्रॉ कर दिया। सो नाउ दिस टाइप ऑफ एंगल वी सेज इन एंगल इन स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म मीनिंग जिसमें से उसकी एक साइड जो है वो सिंपली एक्स एक्सिस होनी चाहिए, दूसरी साइड जितना रोटेट करेगा वहां पर आ जाएगा, है ना। अनदर वन इज एंगल इन ए क्वाड्रेंट। सी है, अभी जैसे दिखाई दे रहा है कि हमारा एंगल जो है ना, अगर सपोज करो कि हम एक लाइन यहां से ले लेते हैं, हियर इट इज। सो नाउ वी हैव एंगल POQ बोलिए या एंगल QOP बोलिए। अब ये किस में है? क्योंकि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के हिसाब से फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। इट मीन नाउ एंगल इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। एंगल किस में? फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। जैसे कोई एंगल यहां पर आ जाए, है ना, दैट इज सपोज करिए 120 है, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट के एंगल कहां से स्टार्ट होंगे? 0 से 90 डिग्री के एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में होंगे। 90 टू 180 सेकंड क्वाड्रेंट हो जाएगा, 180 टू 270 थर्ड क्वाड्रेंट हो जाएगा, और नाउ अप टू 360 फोर्थ क्वाड्रेंट हो जाएगा।
लेकिन अब 360 से आगे हम फिर रोटेट करना स्टार्ट करते हैं और 450 तक जाते हैं। सो अगेन वी आर इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। यानी कोई भी एंगल है जब हम उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे तो वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के इन 4 में से किसी एक क्वाड्रेंट में होने वाला है। तो 0 से 90 फर्स्ट क्वाड्रेंट, 90 to 180 सेकंड क्वाड्रेंट, 180 to 270 थर्ड क्वाड्रेंट एंड 270 से जब 360 लिखेंगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट। लेकिन उसके बाद क्वाड्रेंट रिपीट करना स्टार्ट कर देगा। अगेन वी आर इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, अगेन वी आर इन सेकंड क्वाड्रेंट, दोबारा फिर थर्ड क्वाड्रेंट आएगा, फिर फोर्थ क्वाड्रेंट आएगा। ओके, सो हमने 2 टेक्निकल वर्ड लिया, एक एंगल इन स्टैंडर्ड फॉर्म, अनदर वन इज एंगल इन ए क्वाड्रेंट। नाउ अनदर वन इज ट्रायंगल ऑफ रेफरेंस। ना ट्रायंगल ऑफ रेफरेंस क्या है कि जब एंगल आप कोई भी एंगल हमने ले लिया, जैसे यहां पर QOP लिया है, अभी क्या करते हैं P से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं उसके इनिशियल साइड पे। यानी जो टर्मिनल साइड था उसके वर्टेक्स से हमने इनिशियल साइड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया और सपोज कीजिए परपेंडिकुलर वो M है ना, एक ट्रायंगल फॉर्म हो गया है ना। यहां पर क्या हो गया, एक ट्रायंगल बन जाएगा OPM। तो इस ट्रायंगल को क्या कहेंगे, उस एंगल का ये ट्रायंगल ऑफ रेफरेंस है। सी कोई भी एंगल है उसमें सिर्फ क्या करना, एक साइड और बना दें, क्योंकि एंगल के अंदर 2 साइडें तो होती हैं भाई। तो बस क्या चाहिए हमें, एक तीसरी साइड और चाहिए तो एक ट्रायंगल बन जाएगा। तो जो ट्रायंगल बनता है ना उसी को ट्रायंगल ऑफ रेफरेंस बोलते हैं। और जब एंगल वो स्टैंडर्ड फॉर्म में होगा तो ट्रायंगल ऑफ रेफरेंस की एक साइड 100% एक्स एक्सिस होने वाली है। नहीं, सी अगर हम एंगल को यहां ले आते हैं सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर, स्टिल क्या है, हमने ये देखिए परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ना, यहां एक ट्रायंगल बन गया, राइट, ये ट्रायंगल बन गया। अब इस ट्रायंगल की एक साइड एक्सिस ही है, भले ही वो नेगेटिव साइड में क्यों नहीं हो, क्योंकि जब वो सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा तो नेगेटिव साइड में आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में तो नेगेटिव साइड में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में आएंगे तो अगेन पॉजिटिव साइड में चले आएंगे। ओके, सो हमने 3 टेक्निकल वर्ड्स ले लिए हैं, एक एंगल इन स्टैंडर्ड फॉर्म, एंगल इन क्वाड्रेंट और ट्रायंगल ऑफ रेफरेंस। नाउ लेट अस स्टार्ट मेजरिंग द एंगल। आइए एंगल को मेजर करते हैं। सो नाउ सिस्टम ऑफ मेजरमेंट्स ऑफ एंगल, यानी एंगल को मेजर कैसे करना है। सो ज्योमेट्री में क्या कर रहे थे, जो ज्योमेट्री में हमने एंगल को मेजर किया था उसको हम लोग डिग्री मेजर और सेक्साडेसिमल मेजर सिस्टम बोलते हैं। ये सिस्टम है क्या, इस सिस्टम को हम ऐसे बोल सकते हैं कि हमने क्या किया था कि जो एक पूरा कंप्लीट सर्कल था है ना, उस एक पूरे कंप्लीट सर्कल को हमने 360 डिग्री कहा और उसको क्या किया, 360 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है ना। उस एक सर्कल को 360 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया और उसका एक पार्ट जो है, ईच पार्ट इज नोन एज 1 डिग्री। या तो हम इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, या हम अगर राइट एंगल से चल रहे हैं तो क्या किया हमने, एक राइट एंगल को है ना, एक जो राइट एंगल था उसके हमने क्या किया, उसके 90 पार्ट्स बनाए। ओके, एक राइट एंगल के 90 पार्ट्स बनाए और हर एक पार्ट को हम 1 डिग्री बोल रहे हैं। दोनों बात एक ही है। जब आप एक सर्कल लेंगे, सर्कल के अंदर क्या होता है, एक पूरा कंप्लीट सर्कल, ज्योमेट्री से पता हमें कि वो जब एक कंप्लीट सर्कल होगा तो 360 होगा, और एक राइट एंगल क्या होगा, उसका 4th पार्ट होता है। तो आप ये बोलिए कि सर्कल को हमने 360 पार्ट्स बना लिया जिसमें हर एक पार्ट 1 डिग्री है, या ऐसे बोलिए कि नहीं, हमने एक राइट एंगल को 90 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया और उसका हर एक पार्ट जो है वो 1 डिग्री एंगल हो गया। लेकिन ये तो डिग्री में एंगल को हमने ज्योमेट्री में ये तक यहां तक तो हमने पढ़ा है। तो एक्स्ट्रा क्या हुआ भाई इसमें, एक्स्ट्रा ये है कि एंगल इससे छोटा भी होगा। ये 1 डिग्री के अगेन हम 60 पार्ट्स बना सकते हैं, और ये हम जो साइन लगाएंगे इसको बोलेंगे मिनट्स, यानी डिग्री से छोटा एंगल मिनट्स हो गया। ऐसे ही 1 मिनट को अगेन हम 60 पार्ट्स बना सकते हैं और बोलेंगे सेकेंड। यानी अब हमने क्या किया, एंगल को और छोटा कर दिया, डिग्री से मिनट में आ गए, मिनट से सेकंड पे आ गए। ओके, सो दिस इज द फर्स्ट सिस्टम, दैट इज द डिग्री मेजर और सेक्साडेसिमल सिस्टम, जो कि हमारा ओल्ड सिस्टम था। लेकिन यहाँ ट्रिग्नोमेट्री में हम इस सिस्टम को यूज नहीं करेंगे, इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं। फिजिक्स की क्लासेस में जब आप फंडामेंटल क्वांटिटीज को मेजर करते हैं, सो वहाँ पर क्या है, MKS सिस्टम, CGS सिस्टम, FPS सिस्टम, ऐसे डिफरेंट सिस्टम्स है ना। इन द सिमिलर वे हियर एंगल के लिए हमारा एक डिग्री मेजर सिस्टम। लेकिन अगर इसी एंगल को आपको फिजिक्स में लेके जाना है और वहाँ जब फंडामेंटल यूनिट्स का जिक्र होगा तब एंगल के मेजरमेंट कैसे होगा, तो वहाँ ये सिस्टम यूज नहीं करके हमारा जो सर्कुलर सिस्टम है जिसमें हम एंगल को रेडियन में मेजर करेंगे,
उसको आप अपने MKS सिस्टम से उसके में ले सकते हैं, है ना। और बल्कि फिजिक्स के अंदर जो 6 फंडामेंटल और 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है, उसमें हमने 2 और क्वांटिटीज जो सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज हैं, जो कि एंगल और सॉलिड एंगल को मेजर करने के लिए रेडियन और स्टे रेडियन को इंक्लूड किया हुआ है। ओके, सो सेयर अनदर वन इज सर्कुलर सिस्टम और रेडियन मेजर। अब ये सर्कुलर सिस्टम क्या है, सी इस पूरे टॉपिक में ना हम अपनी हेल्प के लिए सर्कल को तो बहुत यूज करने वाला है ना। सर्कल जो है बस ये हमें, ये बहुत काम की चीज़ है हमारे लिए, क्योंकि ये हमें हर एक क्वेश्चन के आंसर ढूंढने में बड़ा हेल्प करने वाला है। या जैसे रेडियन को डिफाइन करना है तो 1 रेडियन क्या है, 1 रेडियन इसको हम लोग इज रिटन एज 1 के ऊपर एक छोटा सा सी लगा देंगे, तो दैट इज 1 रेडियन इज द मेजर ऑफ एन एंगल सबटेंडेड at the center of a circle by an arc of length equal to radius of the circle. See here. अब इस डेफिनेशन को थोड़ा सा ध्यान देंगे हम लोग। हम क्या कह रहे हैं कि अगर एक सर्कल है, जस्ट मिनट, हम लोग तो आगे चले गए शायद ना। ओके, अगर एक सर्कल है, सपोज ये हमने OPQ एक सर्कल लिया है। अब ये इसका रेडियस R है, और अगर ये PQ, ये जो आर्क लेंथ है, ये भी R हो जाए, तो ये जो एंगल बन रहा है, एंगल सेंटर पे, ये हमारा 1 रेडियन एंगल। यानी अगर कोई, यानी आप इसको ऐसे डिफाइन कर रहे हैं, यहां पर हम डिफाइन कैसे कर रहे हैं कि 1 रेडियन इज अ मेजर ऑफ एन एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ ए सर्कल बाय एन आर्क ऑफ लेंथ इक्वल टू रेडियस ऑफ द सर्कल। अनदर केस में हम इसको ऐसे ही बोल सकते हैं कि अगर कोई यूनिट सर्कल हो, यानी यूनिट सर्कल नहीं जिसका रेडियस 1 है, 1 यूनिट है, और अगर आर्क लेंथ भी 1 यूनिट हो जाए, तो वो आर्क जो सेंटर पे एंगल बनाएगा वो 1 रेडियन होगा। यूनिट सर्कल पे यूनिट लेंथ का आर्क जो सेंटर पे एंगल बनाता है, उसको भी हम लोग 1 रेडियन बोलते हैं। लेकिन इसके लिए फॉर्मूला चाहिए मुझे, तो है ना। सो व्हाट आई नीड ए फॉर्मूला फॉर दिस, है ना। हमें तो इसके लिए भाई एक फॉर्मूला चाहिए कि 1 रेडियन एक्चुअली है क्या। नाउ इसी अगर इसको ऐसे ले लें कि अगर आप, क्योंकि मुझे 1 रेडियन को डिफाइन करना है ना, व्हाट वी नीड ए फॉर्मूला, हमें एक फॉर्मूला चाहिए। क्या करते हैं, एक और हम OQ ले लें, एक लाइन। सी हियर, हमने क्या किया, एक लाइन OQ ले लिया। ओके, ना मैं एक छोटी सी डेफिनेशन हम बनाने की कोशिश करने जा रहे हैं। सो कंसीडर ए सर्कल ऑफ सेंटर O विद रेडियस R। ओके, और ऐसा कर लेते हैं कि एंगल जो POQ है, here it is, see है एंगल POQ, एक एंगल आपको नजर आ रहा है, और दूसरा एंगल, ओके, Q से डबल हो गया ना, Q डबल हो गया, इसको R कर लीजिए चलिए, और एक हो गया POR, है ना। हमने क्योंकि डबल P लिख दिया था ऑलरेडी, सॉरी Q डबल लिख दिया था ना, Q तो मेरे पास पहले से ही था। सो अगर एक एंगल हमारा जो बाद वाला एंगल है वो थीटा रेडियन है, और एक हमारा 1 रेडियन है। ओके, एक हमारा थीटा रेडियन है और एक हमारा 1 रेडियन है। सो नाउ अब जरा ध्यान दीजिए किस पे, एक ही सर्कल में, यानी मैं कहाँ जा रहा हूँ, मैं आपको क्लास 9 की ज्योमेट्री की थ्योरम के पास लेके जा रहा हूँ। हम लोग क्लास 9 की ज्योमेट्री की एक थ्योरम तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। क्या पढ़ा था हम लोगों ने कि किसी सर्कल के जो सेंटर पे एंगल बनता है उसका रेशो और आर्क लेंथ का रेशो सेम होता है ना। दिस वी हैव लर्न ना। सो इट मीन, सी हियर, एंगल 1 रेडियन, एंगल थीटा, ये हमने एंगल का रेशो ले लिया। अब 1 रेडियन किस आर्क ने बनाया है, 1 रेडियन किस आर्क ने बनाया है, जिसका लेंथ R है, और थीटा किसने बनाया, चलो हम मान लेते हैं S ने बनाया। ओके, सो फ्रॉम हियर कैन वी राइट थीटा रेडियन इज इक्वल टू S अपॉन R, है ना। और S क्या है, इज इट नॉट आर्क लेंथ, और R क्या है, रेडियस। सो हम ऐसे नहीं बोल सकते कि एंगल थीटा इन रेडियन, कोई भी एंगल, वो क्या हो जाएगा, वो आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय रेडियस के इक्वल होगा।
नाउ टेल मी विद दिस फॉर्मूला इज क्लियर और नॉट। ये हमने एक फॉर्मूला ड्राइव कर लिया है और ये हमारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन में काम भी आने वाला है। मैं वापस रिपीट करता हूँ। सी हमने क्या किया, एक सर्कल हमारे पास पहले से हमने भी 1 रेडियन को डिफाइन किया था, तो वहां पर हमने क्या किया था, हमने एक आर्क लेंथ ले लिया PQ और हमने एक रेडियस ले लिया। ओके, अब हमने एक और एंगल लिया है ना। अगर आपको जस्ट मिनट, क्या है कि सी है कि अगर मैं ऐसे लेता हूं कि हमने हमने एक और ये एंगल ले लिया जो हमने थीटा रेडियन कह दिया है ना, और एक एंगल ये 1 रेडियन है। इसके लिए रेडियस r है, आर्क लेंथ r है, और ये जो आर्क लेंथ आपको नजर आ रहा है यानी ये r के लिए लेट इट बी s। ओके, यहां तक ठीक है। अब हम वापस आए, हमने क्या कहा कि हमने क्लास 10 में पढ़ा, क्लास 9 में, बल्कि क्लास 9 में एक थ्योरम पढ़ा है कि जो आर्क लेंथ जो सेंटर पे एंगल बनाता है वो प्रोपोर्शनल होता है ना, वो प्रोपोर्शनल होता है। दैट मीन एंगल का रेशियो और आर्क लेंथ का रेशियो इक्वल होना चाहिए। तो हमने क्या किया, एंगल का रेशियो ले लिया 1 रेडियन और थीटा रेडियन, और उनके कोरस्पॉन्डिंग आर्क ले लिए r और s, और वहां से हमें एक फॉर्मूला मिल गया कि एंगल थीटा इन रेडियन जो है वो सिंपली इक्वल हो जाएगा आर्क लेंथ अपॉन रेडियस के। अब इस फॉर्मूले को हम लोग क्या करेंगे, याद रखेंगे। ओके, नाउ सी द अनदर वन। लेकिन एक और क्वेश्चन आया कि नहीं भाई, अभी तक तो हमने अप टू क्लास 10 डिग्री में पढ़ा है, अब रेडियन में पढ़ रहे हैं। सो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन? ओके, फॉर दैट अगेन वी हैव स्टार्टेड विद ए सर्कल। हम एक सर्कल ले लेते हैं और इन दैट सर्कल डायमीटर को मार्क कर लेते हैं, है ना। और एक और जस्ट हमने क्या किया, वी हैव टेकन ए सर्कल, हमने एक सर्कल लिया, सर्कल का जो सेंटर है सी है, ये हो गया सर्कल का सेंटर, और लेटर ए बी इज द डायमीटर, और एक पॉइंट हम पी ले लेते हैं। ओके, और ये हमारा एक एंगल है गया। क्योंकि मुझे क्या करना है कि रेडियन और डिग्री की का रिलेशन लेना है, सो सी लेट इट बी द रेडियस इज r, और ये आर्क लेंथ ये r है। ओके, दिस आर्क लेंथ इज r, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, ये 1 रेडियन एक एंगल हो जाएगा। ओके, ये 1 रेडियन। अब वापस अपने पूरा प्रीवियस फिर डेफिनेशन उसी थ्योरम पे जाते हैं। थ्योरम में एक चीज बताना है कि एंगल AOP एंड एंगल AOB का रेशियो ले सकते हैं ना। व्हाट वी आर डूइंग अगेन, हम दोबारा क्या कर रहे हैं, सेम थ्योरम को अप्लाई कर रहे हैं, जिसने क्या कहा है कि एंगल का जो रेशियो है वो क्या होना चाहिए, वो आर्क, यहाँ पर आर्क क्या हो जाएगा, AP हो जाएगा, और यहाँ आर्क हो जाएगा इज इट AB। ओके, नाउ एंगल AOP कितना है भाई, 1 रेडियन। एंगल AOB क्या है, 180 डिग्री, है ना। अभी डिग्री में आर्क कितना है, ये आर्क AP कितना है, AP आर्क है, R है, और AB कितना होगा, सरकमफ्रेंस का आधा, सेमी सर्कल हो गया ना। सो ये जो आर्क लेंथ, आप ये जो हमारा आर्क लेंथ है यहाँ से यहाँ तक, ये सर्कल का आधा है, और सर्कल का सरकमफ्रेंस कितना होता है, 2 पाई r, इसका आधा कितना हो जाएगा, पाई r। r को कैंसिल कर लेते हैं और 180 को इधर ले आते हैं। सो कैन वी से कि 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री बाय पाई, है। यहां से अब या हम ऐसे बोल सकते हैं ना, फ्रॉम हियर आई कैन आल्सो से कि पाई रेडियन जो है वो 180 डिग्री के इक्वल होता है। दिस इज द वन रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। अनदर वन रिलेशन को फाइंड आउट करने के लिए हम कैलकुलेट करके देखते हैं। पाई दैट इज 22/7, है ना। सो इट इज 11 से अगर हम करेंगे तो 2 नॉट 11 ना, 2 से 11, 2 से 90, सो 9 7 जा 63, so 630/11। लेट अस डिवाइड इट बाय, स्टार्ट डिवाइडिंग। चलिए क्या करते हैं, डिवाइड कर रहे हैं 630 को 11 से डिवाइड कर रहे हैं। 11 5 जा 5 8 7 77 3,
सो दिस इज 3 डिग्री ना, लेकिन 3 डिग्री छोटा है, 3 डिग्री 11 से छोटा है, डिवाइड नहीं हो सकता। तो क्या करते हैं, इसको 180 मिनट लिख लेते हैं और अगेन 11 से डिवाइड करना शुरू करते हैं। सो 11 1 जा 11, व्हाट इज लेफ्ट 7 ना, 0 6 जा 66 4। सो ये तो 57 डिग्री था, 16 मिनट हो गया। अब ये 4 को मैं दोबारा क्या करता हूँ, 240 बना देता हूँ। So 11 2s are 22, 20. So approximately 22. So now we can say कि 1 रेडियन जो है वो approximately 57 डिग्री 16 मिनट 22 सेकेंड के इक्वल होता है, नहीं? Here's another relation. So these are the two relation. One is कि पाई रेडियन 180 डिग्री के इक्वल होता है, और एक हो गया कि 1 रेडियन जो है वो 57 डिग्री 16 मिनट 22 सेकेंड के इक्वल होता है। सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। आप रेडियन से डिग्री में और डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए इन रिलेशंस को यूज कर सकते हैं। आई होप कि ये क्लियर हुआ होगा कि व्हाट वी हैव डन। हमने यहाँ जस्ट लाइक मेंसुरेशन में जैसे हम पाई को क्या करते थे, 22/7 हमने लिखा, ये अप्रॉक्स वैल्यू है तो जो आंसर आएगा अप्रॉक्स आएगा, एग्जैक्ट नहीं होगा। तो 630 को 11 से डिवाइड करना था। 11 से डिवाइड करने का जब रिमाइंडर 3 बच गया तो हमने उस 3 को क्या किया है, उस 3 को हमने मिनट में चेंज कर लिया। जब फिर रिमाइंडर हमारा 11 से छोटा हो गया तो उसको हमने सेकंड में चेंज कर लिया, उसलिए आंसर भी जो है डिग्री मिनट और सेकंड में आ गया। ओके, सो दिस इज आवर रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। ओके, लेट अस मूव टुवर्ड द नेक्स्ट वन। क्या करते हैं हम लोग कि अब मैं एक दो क्वेश्चंस आपको दिखाता हूँ कि रेडियन मेजर करेंगे कैसे, है ना। फाइंड द रेडियन मेजर। सी हियर आई हैव टेकन एक आध क्वेश्चन आपको दिखाए थे, जैसे एग्जांपल के लिए 7 डिग्री 30 मिनट लिखा हुआ है। अब इसको मुझे रेडियन में कन्वर्ट करना, तो मुझे करना क्या है। सो पहले तो क्या करते हैं, ये 7 डिग्री है, इस 30 मिनट को 60 से डिवाइड करके उसको डिग्री बना देते हैं। ये हो गया 7 डिग्री और ये 1/2 ना, सो 1/2 डिग्री ना, दोनों डिग्री में है, यानी ये 15/2 डिग्री हो गया। ओके, 15/2 डिग्री। अब इसको क्या करना है, हमें रेडियन में बनाना है। सो नाउ टू कन्वर्ट इनटू रेडियन क्या करेंगे हम, 15/2 को 180 से डिवाइड करना है, पाई से मल्टीप्लाई करना है, और 180 से, उल्टा ही बोल रहे थे ना, 180 से डिवाइड कर देना है। अभी इजी हो गया, 15 से 15 12 जा, सो 12 to the 24, so pi/24। सी नाउ आंसर इज इन रेडियन। मोस्ट ऑफ द रेडियन आंसर जो है वो पाई के फॉर्म में लिखे जाएंगे। सो pi/24, अगर नहीं इसको एग्जैक्टली आपको पाई में भी लिखना है, नंबर में लिखना है, तो पाई की जगह 22/7 रख दीजिए, तो आपको एग्जैक्टली रियल नंबर्स में आंसर आ जाएगा। ओके, आपके आंसर रियल नंबर्स में जाएंगे। यानी क्या किया हमने रेडियन मेजर बनाने के लिए उस डिग्री को, है ना, यानी अगर थीटा इन डिग्री है तो हम क्या करेंगे, उसको pi/180 से मल्टीप्लाई कर देंगे। pi/180 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा कि हमारा आंसर सिंपली रेडियन में आ जाएगा। एक्सरसाइज के अंदर यू हैव सच क्वेश्चंस, इस तरह के आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे। इवन ये जो मैंने क्वेश्चन लिखा है, ये आर.डी. शर्मा की बुक की 4.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 का 6 पार्ट है। ये वहीं से लिखा गया क्वेश्चन है। ओके, सो वहां पर आपको इस तरह के क्वेश्चंस मिलेंगे जहां पर क्या करना है कि किसी डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना। ऐसे ही डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करा सकता है ना। फाइंड द डिग्री मेजर, यानी रेडियन गिवन होगा। फॉर एग्जाम्पल हमें लिखा हुआ है 9 pi/5। ये ज्यादा इजी है क्योंकि पाई की जगह बस 180 लिख देना है आंसर। अभी जो कैंसिल होता है कैंसिल कर लीजिए, 36 ना। ओके, 36 को 9 से मल्टीप्लाई करके जो भी आंसर आएगा वो हमारा डिग्री आंसर हो गया। दैट मीन इफ रेडियन इज रिटन इन फॉर्म ऑफ, रेडियन अगर किस फॉर्म में लिखा हुआ है, सी अगेन, अगर रेडियन क्या किया हुआ है कि पाई के साथ है तो ये लिख लेंगे। लेकिन एक क्वेश्चन और बनता है हमारे पास, जैसे यहां लिखा हुआ है 11 रेडियन। अब इसको क्या करेंगे, सी यहां पर क्या करना है, ठीक इसका रिवर्स लेना है, 180 डिग्री डिवाइड बाई 22, है ना। दैट मीन 11 इंटू 180 डिग्री, और ओके 11 2 जा ना,
11 टू ज़ा है ना 22/7, 7 छूट गया यहाँ पे। वही मैं सोच रहा हूँ कि आंसर इतना छोटा कैसे हो गया। ओके 7 ना, सो अब ये नाउ यू कैन राइट द आंसर ना, सो इट इज 2 से 90 डिग्री इंटू 7, 630 डिग्री, सो 11 रेडियन इज 630 डिग्री। इस तरह से लिख सकते हैं, यानी ऐसा हुआ कि रेडियन टू डिग्री टू रेडियन ना। ओके द फर्स्ट वन इज डिग्री टू रेडियन, क्या करना है पाई बाई 180। नाउ अनदर वन रेडियन टू डिग्री, अगर हमें रेडियन टू डिग्री जाना है तो क्या करेंगे 180 बाई पाई, बस इससे मल्टीप्लाई करना, आपको आंसर मिल जाएगा, है ना। आपको आंसर सिंपली आप आंसर तक आसानी से पहुंच जाएंगे। ओके सो फ्रेंड व्हाट वी हैव डिस्कस इन दिस वीडियो, इस वीडियो में हमने डिस्कस किया मेजरमेंट ऑफ एंगल। एक्सरसाइज के क्वेश्चन हम लोग सॉल्व नहीं कर पाए, वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, सो हम लोग प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स के अंदर जब हम प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स जो डिस्कस करेंगे वहाँ पर हम लोग इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस लेंगे। पर्टिकुलरली हमारा जो फॉर्मूला था कि एंगल रेडियन इज इक्वल टू आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, उस फॉर्मूले पे बेस कुछ क्वेश्चंस करेंगे, वो प्रॉब्लम सॉल्विंग देंगे। और नेक्स्ट वीडियो वी स्टार्ट विद अवर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, हम नेक्स्ट वीडियो में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को स्टार्ट करेंगे। सो ये फर्स्ट लेक्चर में हमने एंगल के कॉन्सेप्ट को क्लियर किया है, रेडियन से इंट्रोड्यूस हुए हैं, डिग्री से रेडियन और रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना सीखा है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप वॉचिंग माय चैनल, थैंक्स।